देखो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक तो वैसे ही आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। अणु, परमाणु, यौगिक तत्व, मिश्रण, ये सारी चीजें मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ और इन चीजों को अच्छी तरह मैंने आपको ऑब्जर्व करा चुका हूँ और इसका वापिस एक बार रिविजन करा देता हूँ। आप लोग जानते होंगे अणु की परिभाषा क्या होती है, परमाणु की क्या होती है, यौगिक की क्या होती है, मिश्रण क्या क्या होती है। ये सारे आपसे ही क्वेश्चन करूंगा और आप लोग मुझे इसका जवाब दोगे और मैं धीरे धीरे इस टॉपिक को आगे की ओर बढ़ूंगा। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपने 10th क्लास में आपने पढ़ा है अणु, परमाणु। हमको पता नहीं था सर, पीटते थे हम क्या करके रट के आ जाते हैं, वापिस सुबह सो रहे और वापिस शाम को जाते भूल के चले जाते। तो ये दिक्कत आती रहती है हमारे पास में। अब इनको दिक्कत के दूर करने के लिए मैंने आपको ढंग से पहले सिखाया था कि अणु की परिभाषा क्या होती है। बताओ भाई, अणु की परिभाषा क्या होती है? वो छोटे से छोटा कण जो भौतिक रूप से स्वतंत्र हो और रासायनिक अभिक्रिया में भाग। वेरी गुड। वे छोटा से छोटा कण जो क्या हो, भौतिक रूप से स्वतंत्र हो और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। अभी यहां पर बात करूं अणु के बाद में, मैंने एक आप परिभाषा लिखी थी परमाणु की। परमाणु की परिभाषा लिखी थी। परमाणु की परिभाषा को आपने क्या बोला था? वेरी गुड। वह अणु का छोटे से छोटा रूप जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो जबकि भौतिक उपस्थिति में स्वतंत्र नहीं हो, तो आप इसको क्या बोलोगे? परमाणु बोलेंगे। ये जो परिभाषा है इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कोई भी आसान व्यक्ति भी कार्य इसको याद कर सकता है। देखो, इसके बाद में मैंने आपको क्या याद कराया था? तत्व। तत्व की परिभाषा बोल भाई। हाँ, एक ही तत्व से मिलकर बना हुआ परमाणु। हाँ, परमाणु से मिलकर बना हुआ पदार्थ क्या बोला जाएगा? तत्व बोला जाएगा। कहने का मतलब एक ही परमाणु से, जैसे सारे एक ही परमाणु होंगे उनसे बना हुआ पदार्थ आप तत्व बोलोगे। इसमें भौतिक उपस्थिति नहीं होगी, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, ये दोनों में भाग लेगा। ये सारी सिचुएशन आपको ढंग से आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको क्या लिखा था? परमाणु हो गया, तत्व हो गया, यौगिक। अब यौगिक की बोलो। हाँ, विभिन्न प्रकार के परमाणु से निश्चित अनुपात में पाए जाने वाले पदार्थ को आप क्या बोलोगे? यौगिक बोलोगे। और उसके बाद में मैंने आपको लिखा था मिश्रण। वेरी गुड भाई, पढ़ के आते हो। और मिश्रण की परिभाषा बोलो। हाँ, विभिन्न प्रकार के पदार्थ अनिश्चित रूप से पाए पदार्थों का समूह को हम क्या बोलेंगे? मिश्रण। विभिन्न प्रकार के जो अनिश्चित रूप से होगा वो हम उसको क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। आप लोगों ने ये परिभाषा 10th में पढ़ने में बहुत दिक्कत आई थी, जबकि अपनी क्लास में आप लोगों ने इसको याद किया तो बहुत सरल हो गई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं। परमाणु है, परमाणु, अणु, तत्व है, यौगिक, मिश्रण, सारी चीजें आपको याद हो गई। मैं अभी इसको धीरे धीरे आगे लेकर चलता हूँ कि ये चीजें मैंने आपको रिवाइज करा दी, पहले ढंग से पढ़ा दिया, आपने परिभाषा भी बता दी, ठीक है। अभी देखो, आपको बोलूं कि एक परमाणु है, एक परमाणु है और उस परमाणु के अंदर विद्यमान कौन कौन रहते हैं? ये मान लो परमाणु है, इस परमाणु के अंदर कौन कौन व्यक्ति रहते हैं बताओ? ये जो अणु के छोटा रूप है, अणु से बना परमाणु, और परमाणु के अंदर विद्यमान कौन कौन रहते हैं? कौन कौन व्यक्ति रहते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक में कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। मैं आपके सामने इधर कक्ष बना रहा हूं, ये पूरा एक कक्ष है, यहाँ प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, और इसके चारों ओर जो कक्ष दीर्घवर्ताकार, वामावर्ताकार और दक्षिणावर्ताकार, इनके जो अक्ष जो होते हैं, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मैं आपसे एक बात बोलूं कि ये पूरा एक परमाणु है, परमाणु के अंदर इसको बोला जाता है नाभिक, और नाभिक के अंदर कौन विद्यमान रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
और इसके चारों ओर क्या, उसके ऊपर क्या बने होते हैं, कक्ष बने होते हैं। और आप कक्ष मतलब आप जानते हो कक्ष, अरे रूम बने अलग अलग, याद रख लो भाई। और इस कक्ष के अंदर आपकी क्या विद्यमान रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। ये चीज मेरे ख्याल से आप लोगों को आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये ढंग से पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। अभी देखते हैं यहां पर मैं इसको परमाणु की पूरी बात करूं, ये आगे धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूं, इसमें समझा रहा हूं कि सर इस कक्ष है, इसके कक्षों के मैंने नाम भी दिए थे, और किस किस नाम से हम जानते हैं। आप लोग जानते हो, याद होता है, एग्जाम में आता है इनके एक दो क्वेश्चन, और पूछ भी ले लेता है। अभी देख तो, अब मुझे पता नहीं कि एक कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, मुझे एक कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। कक्ष का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या घर, इलेक्ट्रॉन का घर, और एक घर में कितने इलेक्ट्रॉन है, और बीच में रहने वाले दो व्यक्ति उसको बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात आई समझ में? क्या किशन सिंह, बात आ रही है तेरे समझ में? ठीक है, मैं बात करूं कि ये पहले कक्ष का किशन सिंह नाम क्या दिया भाई आपने? वेरी गुड, के। आगे हैं KLMN, ये मैंने इनके चारों परतों के नाम दे दिया, याद रख लेना, ठीक है। सर मुझे पता नहीं है कि एक कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, मुझे अभी तक पता नहीं है। पता है क्या? नहीं है। और मुझे इसमें निर्माण कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, अभी बना रहा हूं आपके सामने। एक आपको सूत्र याद रखना, बताओ भैया, 2n², ये सूत्र आपको आना चाहिए। मैं कहता हूं हमारे पास जो कक्ष नंबर k बोलते हो, जिसको 1 नंबर दे दो, 2 नंबर दे दो, m को 3 नंबर दे दो, n को 4 नंबर दे दो, इतने नंबर तो दे सकते हो ना, आराम से नंबर तो दे सकते हो ना। चलो मैं कहता हूं अभी आपको एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन ने निकालना बता रहा हूं। पहली बात देखो, ये कितने, 2 है। n का मतलब होता है नंबर्स, क्या होता है, नंबर्स। n का मतलब नंबर। अपने को एक कक्ष का पता करना, तो आप क्या लिखोगे, नंबर 1 लिखोगे, और 1 का यहाँ पर क्या करोगे, स्कोर करोगे। अब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, k का मान, बोल लो भाई बोलो, क्या आएगा, 2 आएगा। कहने का मतलब है पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 2 है। अब पता चल गया ना, मैं सारे इस प्रकार से सभी निकाल देता हूं। इसके बाद में अपना आता L, क्या लिखेंगे भाई, 2 लिखेंगे। 2 का स्कोर कितना होता है भाई, और 4 × 2 कितने होते हैं, 8, वेरी गुड। फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे भाई, m बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 × 3 का स्कोर बराबर कितना हो जाएगा भाई, बोलो, 3 का स्कोर कितना हो जाएगा, 9, और 9 × कितने, 2 कितने होते हैं, 18, वेरी गुड। फिर आपको मैं बोलूं n का, n बराबर 2 का 2, नंबर्स कितने हैं, 4 नंबर, n का मान कितना है, 4, तो मैं नंबर यहाँ लिख दूं 4। 4 का स्कोर कितना होता है, 16, 16 और 2 से गुणा किया, कितना हो गया, 32। ये अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपको पता चल गया कि एक कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वे कितने थे, 2 थे, दूसरे में कितने थे, 2, 8 थे, और तीसरी में 18 थे, और चौथी में कितने थे, 32 थे। तो मेरे ख्याल से ये आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आप लोगों को ये देखो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि परमाणु में दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, अपने को नहीं पता, अपने को एक सूत्र याद रख लेना, उस सूत्र का 2n², उससे आप निकाल सकते हो। और अपने देखो KLM याद नहीं रहता है तो KLM परत और भी बना लो, कक्ष और भी बना लो, 5 भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूं कि इधर आपको, सर मुझे ये K है, मुझे ये याद नहीं रह रहा, यहां लिख दूं क्या, ये लो, ये मैं तरीका बता देता हूँ, याद नहीं रहता। ये K है, L है, M है, फिर आपको N है। अपने तो ABCD आती है नहीं आती, और ABCD में आपको पता है K कितने पर आता है, 11 पर आता है। यहाँ K 11 पर, फिर अपने 12 पर, फिर अपने कितना जो 13 पर,
फिर अपना कितना है 14 पर, 11 12 13 14। कहने का मतलब ये नंबर थोड़े याद रख लेना, इसको आप ABCD में चेंज कर लोगे तो वही आपका आ जाएगा। किस प्रकार से अपने को तो याद रखना है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, आगे बढ़े धीरे धीरे। अभी देखो इसमें परमाणु में ये थे अपने, ये अपने प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर आपके पास में इलेक्ट्रॉन आ गए, ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्षों में इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वर्ताकार भी चक्कर लगाते हैं, वामावर्ताकार भी चक्कर लगाते हैं और दक्षिण वर्ताकार भी चक्कर लगाते हैं। इनका जिधर मन होगा उधर ये चक्कर मार लेंगे। ठीक है ना किशन सिंह, आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें ये चक्कर तो काट लेंगे, ठीक है सर, अपने को ये जो ये किसके बंधे हुए रहते हैं? तो अभिकेंद्रीय, वेरी गुड, अभिकेंद्रीय बल किसके? नाभिक के अभिकेंद्रीय बल। किसके होंगे? नाभिक के अभिकेंद्रीय बल में बंधे हुए रहेंगे। बात समझ में आ गई ना भाई? ये आप ये सोचो कि अपने आईटी में भी है, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने आगे कंपटीशन में भी इसमें एक दो क्वेश्चन टपक जाते हैं, समझे मेरी बात? और वहां पर अपने दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई कंपटीशन में इसके क्वेश्चन आते हैं एक दो, तो दोनों के लिए अपने साथ में क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर देख, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारी चीजें क्लियर हो गई है। आपने को बारीक बारीक से ज्यादा मैंने मेन चीजें बता रहा हूं वैसे, और यहाँ अपने ये चीजें आपकी क्लियर हो गई है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हो? ऋण आवेश बोलते हो। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन कक्षों में, जहाँ सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? ऋण आवेश बोलते हैं, माइनस बोला जाएगा, आप ऋणात्मक बोला जाएगा इसको आप ऋणात्मक बोलोगे। प्रोटॉन को आप क्या बोलोगे? धनात्मक बोलोगे। क्या बोला जाएगा? धनात्मक बोला जाएगा, धनात्मक बोला जाएगा। और जबकि ये न्यूट्रॉन है आपका, ये उदासीन अक्ष है। पता चला ना? अपने आईटी के बंदे हो तो प्लस माइनस तो आपको याद रखना पड़ेगा। और प्लस माइनस का निर्माण कहाँ से हुआ? सबसे पहले परमाणु आया, और परमाणु के अंदर क्या था? नाभिक था। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगा रहे थे चक्कर, तो अपने को वहां से परमाणु से सारी चीजें मिल गई थी, प्रोटॉन भी मिल गया था, इलेक्ट्रॉन भी मिल गया था। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हो तो अपने को प्लस और माइनस का पता होना चाहिए। ये कहां से आया और किस प्रकार से कार्य करता है? आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन उपस्थित रहता है, प्रोटॉन उपस्थित रहता है, कहां पर रहता है? नाभिक में रहता है। सीधी सी बात है, प्रोटॉन कहां उपस्थित रहता है? नाभिक में। आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है किसके? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और किस बंध में बंधा हुआ रहता है? अभिकेंद्रीय बल में बंधा रहता है। तो मेरे ख्याल से आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके डाउट नहीं होगा, नहीं होगा ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैंने आप चीजों को बताता हूं कि न्यूट्रॉन एक उदासीन होता है, इस प्रकार के, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो इसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की क्षेत्र की बात करें। क्षेत्र की मतलब क्या होता है? इनका जगह, ये कितने एरिया को घेरता है। अब मैं बताऊं, ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ये ऋणात्मक है, इधर अपने पास धनात्मक है। मैं आपसे कह रहा हूं ये आकर्षित किसकी ओर कौन करेगा? आकर्षित कौन करेगा इसमें? हैं? अरे आकर्षित कौन करेगा? अरे आपको बताऊं, ये आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? अब मैं बता देता हूं। अपनी कला, आप अपने बीए कर रहे हो, अरे अपने कॉलेज गए, अरे अभी आप दो दोस्त बैठे हो, पास में मान लो कोई दोस्त की फ्रेंड आ जाए, वह उससे बातें करने लग जाए, तो या तो आप उस दोस्त को, अपने दोस्त को छोड़ के चले जाओगे कि यार अब तू ये इससे बातें कर रहा है ना, या आप उसके साथ में बातें स्टार्ट कर दोगे। तो आपका उचित ये कौन सा है? आप बातें ही करोगे मेरे ख्याल से, उनके साथ भी बातें स्टार्ट कर दोगे। कहने का मतलब यह है, इधर देखो, ये जो आप, ये क्या है?
ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। इधर से आपको क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन किसको, देखो उल्टा बता दीजिएगा, प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, प्रोटॉन किसको आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित करेगा। ये देखो आपको मैंने बताया कि जहां इनका क्षेत्र है, प्रोटॉन, ये देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा आकर्षित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा आकर्षित होते हैं, और प्लस प्लस हमेशा प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होता है, और माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, एक दूसरे का विरोध करेंगे, है ना। और यहाँ प्लस और माइनस वे क्या होंगे, आकर्षित होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, आकर्षित होंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देना कि प्लस माइनस की ओर जाता है या माइनस प्लस की ओर आता है। अपने बोर्ड की नहीं देखना है, अपने को आपसे पूछ रहा हूं मैं कि आपको मैंने क्या लिखाया कि प्लस माइनस की ओर जाता है या माइनस प्लस की ओर जाता है। बता किशन सिंह, प्लस माइनस की ओर जाता है, सत्य है क्या, क्या सत्य है, हैं? प्लस क्या होगा, माइनस की ओर प्रवृत्त होगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेंगे, वे किसकी ओर जाएंगे, माइनस की ओर। और इलेक्ट्रॉन किसको क्या करेगा, प्रोटॉन को क्या करेगा। और ये जो प्रोटॉन है ये किसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, और ये किसकी ओर आकर्षित होगा, इलेक्ट्रॉन की ओर होगा। तो आप लोगों को बता दें, प्लस प्लस हमेशा क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, और प्लस माइनस हमेशा क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, अपने पर लेकर देख लेना, याद हो जाएगा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र जैसे जैसे प्लस और माइनस की दूरी बढ़ेगी तो यहाँ क्षेत्र क्या हो जाएगा, बीच में कम हो जाएगा, इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ माइनस और माइनस है तो यहाँ प्रतिकर्षण, जैसे दूरी बढ़ेगी तो प्रतिकर्षण कम हो जाएगा। जैसे इसकी दूरी ज्यादा नजदीक होगी तो आकर्षण और प्रतिकर्षण वापस बढ़ जाएगा। यही दिक्कत है ना, आप जानते होंगे इस चीज के बारे में। मैंने पीछे वाली क्लास को आपको ढंग से पढ़ाया अपनी क्लास में, चलो उसमें आपको ये सारी चीजें पता होगी, ठीक है। इसके बाद में क्षेत्र की बातें करते करते हम बातें करते हैं कि सर आप ये चीजें लिखा तो दी है, हम इस चीज को याद कर लेंगे, ढंग की बातें हैं, कोई बात नहीं। आगे बात करता हूं कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, इनकी खोज किसने की, और इनके कौन कौन से आवेश होते हैं, और इसमें कलर कैसा होता है, तार कैसा होता है, सारी चीजें इसमें बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम किसके द्वारा, ई माइनस से लिख दिया। और इसका जो आवेश होगा वह कैसा होगा भाई, कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश किस पर को बताओ, अरे याद नहीं है क्या, ऋण ऋण आवेश। अब मेरी बात देखो, ये ऋण आवेश का मतलब ये माइनस होता है, ये क्या होता है, माइनस होता है। और इसमें एक आवेश के अंदर कूलाम कितने होते हैं, बोल ले भाई कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होते हैं, किसके, कूलाम इलेक्ट्रॉन के होते हैं। बात समझ में आ गई। अभी देखता हूं इसके साथ में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में प्रोटॉन भी इधर लिख देता हूं, दिख तो रहा ना, ये प्रोटॉन, प्रोटॉन की देखो प्रोटॉन में जो आवेश होगा वह कैसा होगा, बताओ आवेश कैसा होगा, धनात्मक, धन आवेश, है ना। और जिसको आप बोलते हो प्लस, मैं लिख देता हूं, तार का कलर कैसा होता है दोस्त, बोलो, काला। और न्यूट्रॉन को जिसे न्यूट्रॉन बोलते हो उसका तार का कलर कैसा होता है, लाल। तारों का कलर भी याद रख लेना, करंट वाले तार का कलर लाल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं। जिसमें काला वाला तार होता है उसमें प्रोटॉन चलते हैं, उसको काला तार बोलते हैं। पता चल गया ना। कैथोड और एनोड, बैटरी के सिरों पर इसको क्या बोला जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाएगा भाई, हाँ कैथोड, और इसको क्या बोला जाएगा, एनोड। उल्टा बता रहे हो क्या, हैं, सही बता रहे हो ना, ठीक है।
अब मैं आपसे पूछूं, सुरेश क्या नींद ले रहा है क्या बेटा? क्या किसकी ख्वाब में चल रहा है? हैं? क्या कर रहा है साथ साथ में? अरे तू पीछे बीए कर रहा, मैं तेरे को एमए करा रहा हूं ना। तू वहां बीए क्या कर रहा है? इधर पढ़ ले। अब तू बीए की बुक खोल दी, मैं तेरे को यहाँ सामने पढ़ा रहा हूं क्लास में, या तुम मजे ले रहे हो? हैं? क्लास में बाहर कर दूंगा, देख लेना बेटा, ध्यान से, ठीक है? पता है आपको स्वभाव कैसा मेरा। चलो, आवेश में कूलाम कितने होते हैं भाई, इसके बोलो। 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस के 19 कूलाम, प्लस के होंगे ना कूलाम। वेरी, ये याद रख लेना। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका जो कलर होता है वह कैसा होता है? लाल हो गया, और इसका कैसा हो गया? काला हो गया। ठीक है, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन से कितना गुना बड़ा होता है? इसका द्रव्यमान बोलो कितना होता है? 840 गुना क्या होता है इसका द्रव्यमान होता है? क्या होता है बोलो? इसका द्रव्यमान किससे बड़ा होता है? इलेक्ट्रॉन से कितना बड़ा होता है? प्रोटॉन 840 बड़ा होता है। अब मेरी बात देखो, यहां पर आपसे एक बात बोलूं, ये जो 1840 गुना द्रव्यमान, अब इसका द्रव्यमान भी लिखा था मैंने, और इसका भी द्रव्यमान लिखा था। आपको द्रव्यमान का पता है? अब द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है भाई? 9.1 इंटू 10 की पावर 31 kg, इसका ये द्रव्यमान है। और अब इसकी द्रव्यमान आपको आपसे एटॉम मास यूनिट में पूछा जाए तो कितना होगा? 0.054 इसका द्रव्यमान होगा। ये मैंने आपको पहले लिखा था, याद होना भाई। चाहे इसके AMU में पूछा जाए तो इसका द्रव्यमान कितना होगा भाई? सुरेश बोल रहे 0.54, क्या सही कह रहा है ये? हैं? 0.054 होता है ना? ठीक है, यहां पर ये द्रव्यमान का पता, ठीक है। अभी मैं बात करूं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर 67 इंटू 3 10 की पावर 27 kg, ये इसका द्रव्यमान होता है। तो मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रॉन के आवेश इसका द्रव्यमान, और जबकि प्रोटॉन का आवेश इसका द्रव्यमान आपको याद है ना, ये कितना गुना बड़ा होता है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना बड़ा होता है? तो 1440 गुना बड़ा होता है। कौन? प्रोटॉन होता है। जबकि इसकी जो इसके आवेश भी समान होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश हमेशा बराबर होते हैं, समान होते हैं। ये चीज याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश समान बराबर होते हैं, ये याद रख लेना। एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये हमेशा आपको, देखो इधर बात थोड़ी सी आगे करें, यहाँ नीचे दिख तो रहा ना कि इसके वापस मिटा दूं उसको, खोज वाला लिख देता हूं, ये आप चीज नोट कर लेना। मैंने न्यूटन की भी द्रव्यमान लिखा ही था, आपको पता है, इसका भी मैंने आपको द्रव्यमान लिखा ही था, और उसका मैंने भी आपको द्रव्यमान लिखा ही था, और उसमें भी आप याद रख लेना। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बताओ, खोज किसने की? जे थॉमसन ने। किसने की भाई? जे थॉमसन ने की। क्या हुआ था भाई? वैसे ही बैठे तो इन्होंने क्या, बैठे बैठे इन्होंने खोज कर दी इलेक्ट्रॉन की। उनमें क्या हुए थे? वे एक कार्य करे, प्रोटॉन को पास में लेकर जा रहे हैं, कुछ चार्ज के रूप में आवेशित हो रहा है, और किसी प्रोटॉन को दूर लेकर जा रहे हैं, प्रोटॉन को पास में लेकर आ रहे हैं, वे प्रतिकर्षित के रूप में हो रहा है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नजदीक ला रहे हैं, क्या हो रहा है? आकर्षित की तरह हुए। ये चीजें मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसकी खोज की बात, इसकी खोज किसने की भाई? खोज गोल्डस्टीन। और नामकरण किसने रखा भाई? और आजकल अपना नामकरण कौन रखता है? ब्राह्मण रखता है क्या? तो घर वाला नहीं रखते क्या तेरा? हैं?
रदरफोर्ड। इसका नामकरण किसने रखा? रदरफोर्ड ने रखा। और इसका जो रदरफोर्ड ने रखा और इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की। और आपसे और भी पूछा जाए कि न्यूटन की खोज किसने की भाई? किसने की भाई? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। अब मेरी बात रख लेना कि आपको ये जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी, जबकि ये प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। उसका नामकरण किसने? रदरफोर्ड ने। जबकि इसकी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। मान लो कभी आईटी में पूछे ही नहीं, पूछ ले, पूछते भाई, आजकल पेपर होता पूछ लेते हैं। तो गहराई से पढ़ी हुई चीजें आपको याद रहनी चाहिए, है ना? ठीक है। अभी इसके बाद में आपने क्या पढ़ा? इसके बाद में आपने क्या पढ़ा? प्रोटॉन की खोज, उसके बारे में आपको नाभिक, इलेक्ट्रॉन, सारी चीजें हो गई। उसके बाद में खोजकर्ता भी हो गए। उसके बाद में आपको मैं टॉपिक धीरे धीरे आगे लेकर गया। उसके बाद में क्या पढ़ा? याद है आपको? हैं? क्या पढ़ा? इतना ही पढ़े हो? विद्युत क्षेत्र तो अभी बता दिया। तो विद्युत क्षेत्र कैसे, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, सारी बता दिया। विभु विभवांतर तो वैसे अलग टॉपिक, उसको लेंगे, अलग टॉपिक से पढ़ेंगे। चलो ये इस टॉपिक को मैं यही एंड करता हूं। और इस टॉपिक में आपको इतना सा रिवाइज हो गया ना, अच्छी बात है। और कल वाले में विभु, विभवांतर और वोल्टेज, ये सारी याद करके आना। पूछ लूंगा यार, वरना माइक दे दूंगा हाथ में यार, बोलना। वो ये किशन सिंह है, किशन सिंह है, सुन रहा तेरे को? फूलचंद की तरह कार्य मत किया कर, ठीक है? वरना तेरे माइक तेरे हाथ में दूंगा, तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा। क्लास में आता नहीं टाइम पर, और फिर खुश होता है कि मैं बता दूंगा सवाल।